हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम आपको यूथ में 63 तक बताए थे। 64 नंबर देखेंगे। बलदेव खटीक किसकी कविता है? धूमिल, लीलाधर जगूड़ी की, बलदेव वंशी इनमें से कोई नहीं। ये लीलाधर जगूड़ी की है। 65 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। डी नंबर, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि विकसित रूप है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये नागार्जुन नहीं है, क्योंकि ये प्रगतिवादी कवि हैं। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। तो ये विजय देव नारायण शाही है। नेक्स्ट देखेंगे। 56 नंबर। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। ये दोस्तों हो गया। 68 नंबर देख रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ये दूसरा सप्तक के हैं। 69 नंबर देखेंगे। प्रियबंध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं? प्रलय की छाया, आषाढ़ वीणा, ब्रह्म राक्षस, कामायनी। ये आषाढ़ वीणा की है। ये अज्ञेय की रचना है। 70 नंबर देखेंगे। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। तो ये दर्शन से मुक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? मधुबाला, गीत फरोश, अंधेरे में, कनुप्रिया। ये अंधेरे में। 72 नंबर देखेंगे। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति से संबंध में कहा गया है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। ये कुरुक्षेत्र से है। 73 नंबर देखेंगे। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आकविता, समकालीन कविता। तो दोस्तों ये प्रगतिवाद अभी बताए थे आपको। 74 नंबर देखेंगे। युगधारा के रचयिता हैं? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये नागार्जुन की है। नेक्स्ट देखेंगे। राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुतक काव्य, लंबी कविता, आकविता, हाइकू। ये लंबी कविता है। नेक्स्ट देखिए। 76 नंबर। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विद्गुदा का, अभिव्यंजना का, चारुता, चमत्कार। तो ये अभिव्यंजना का मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे। 77 नंबर। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये छायावाद में है। 78 नंबर देखेंगे। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रतीकवाद। तो ये छायावाद है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 18वें अध्याय में, छंदयोग उपनिषद के 8वें अध्याय में, ऋग्वेद के 8वें अध्याय में। तो ये शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। नेक्स्ट देखेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है? प्रस्मित है वातावरण, निमिष मुखा संघ, संध कमल। बी नंबर है। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसंधकार। डी नंबर। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो ये डी नंबर है कि बीए में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है? क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो ये कुमकुम है। नेक्स्ट देखेंगे।
मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। तो ये साकेत इनकी है, ये हमें पाठ में पढ़ा होगा, साकेत का 9वां सर्ग। 83 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। भ्रमरदूत नहीं है। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक है। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। ये रामचंद्र शुक्ल है। 85 नंबर देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो ये भारतेंद्र युग में नहीं जमी थी। 86 नंबर देखेंगे, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। बी नंबर, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, मतीराम। सी नंबर, बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। डी, घनानंद, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। तो ये सी है, पहले बिहारी है फिर मतीराम है। नेक्स्ट देखेंगे, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो ये छत्रसाल दशक की है। 88, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। तो ये तीनों है दोस्तों, ये नहीं है। 89 नंबर देखेंगे, बरबय नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम, रहीम, तुलसी, केशव। तो ये रहीम की है। और बरबय रामायण कमेंट में आप लोग बताइएगा किसकी रचना है। 90 नंबर देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, सूदन, लाल कवि, रहीम। ने भूषण को कहा है। क्या नंबर देखेंगे, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो ये भूषण की रचना है। 92 देखेंगे, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विठलनाथ। ये विठलनाथ ने कहा था। 93 देखेंगे, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो ये नायिका भेद है। 94 देखेंगे, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करत हैं कान्ह पियारे पी को। उपरोक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, दैहिक श्रृंगार की। तो ये असूया भक्ति भाव की। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक, कढ़त दंत करंत हहा है, जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जानकी जीवन जान न जान्यो, तव जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि, तो इसमें ये तीसरी पंक्ति ही है, ये बस इतना ही बताना है आपको। तो इसमें जान पनी को गुमान माने उनको घमंड होने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवनपन का बहुत अभिमान है। बी नंबर, वह स्वयं महागंवार है। सी नंबर, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है। जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। ए नंबर, सी और डी सही है। बी नंबर, ए और बी सही है। सी नंबर, ए और सी सही है। डी नंबर, ए, सी और डी सही है। इसमें दोस्तों सिर्फ बी नंबर सही है, ए और बी ये पहला और ये दूसरा, तीसरी पंक्ति का ही पूछा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।